तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चाल, समय एवं दूरी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चैप्टर 14, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे SI हो, चाहे MPPSC हो, चाहे मॉडल स्कूल हो, चाहे नवोदय हो। ठीक है ना। अगर ये चैप्टर के जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए वो बनते हैं, मतलब ठीक ठाक काम है, मतलब हमसे टाइम, डिस्टेंस एवं दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं एक क्लास के। तो चाल बराबर, पहले चाल की डेफिनेशन देख लो। चाल किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के साधन द्वारा इकाई समय चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। जितने भी इसमें फार्मूले मेंशन किए गए हैं वो सब इंपॉर्टेंट को याद करना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर बनेगा। दूसरा, चाल का मात्रक। चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल के दो मात्रक होते हैं, या कि वो मीटर प्रति सेकंड में होगा या कि फिर किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। दो में ही होगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो एक मीटर से सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, या फिर किलोमीटर के साथ घंटा होना चाहिए। फिर इसमें दिया, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो किलोमीटर में बदलने के लिए लिखा ना, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो उसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करना है। और यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करिए और बदल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया, साधारण सा क्वेश्चन ये देगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलिए, तो हम 72 × 5/18 कर देंगे, क्योंकि जब किलोमीटर में रहेगा तो 5/18 का गुणा करिए और मीटर में बदलिए, ऐसा रूल कहता है। ये देखिए, किलोमीटर में हो तो बदलने के लिए 5/18। तो आप ये 5/18 लिखिए। 18 से 72 कटा तो 18 चौक 72, तो 4 पंचे कितना हुआ? 20 मीटर प्रति सेकंड। वहीं अगर 40 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसको किलोमीटर में बदलना है, को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो क्या बोलता है? अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 गुणा करिए। तो 40 मीटर को हम किलोमीटर में बदलने के लिए क्या लिखेंगे? 40 × 18/5 लिखेंगे। 5 से 40 का कटा तो 8 आया, 5 × 8 40, तो 8 × 18 किए तो 8 × 64, 8 × 1 14, 6 हासिल जोड़ दिए 144। ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे। यानी 40 किलोमीटर प्रति मिनट को हम किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किए? 18/5 का गुणा। तो रूल क्या कहता है कि यदि किलोमीटर में दिया हो और मीटर में बदलने के लिए तो 5/18 गुणा करें, और यदि मीटर में दिया है और किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 का गुणा करके सॉल्व कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट रूल। आगे समय दिया। समय किसे कहते हैं? यदि किसी व्यक्ति या यातायात साधन, मतलब जैसे साइकिल, गाड़ी, ट्रेन, बस, ये सब यातायात के साधन होते हैं, इनके द्वारा चली गई दूरी उसके समय को निर्धारित करती है। अगर गाड़ी चलेगी तो टाइम लेगी, तो समय जब निकाला जाएगा तो दूरी बटे चाल होगा। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला याद रखना है। अब इनसे कुछ और रिलेटेड फार्मूले बनेंगे जो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तो ये एक फार्मूला हो जैसे बना, चाल बराबर क्या हुआ? दूरी बटे समय। फिर हमें चाहिए था समय, तो हमने समय को लिखा, और समय बराबर क्या हुआ? दूरी बटे समय को रोका, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। फिर एक तो और समय मुझे चाहिए था, तो मैंने दूरी का निकाला, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। बस इतने फार्मूले आपको काम कर जाएंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। इतने फार्मूले से क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं सापेक्ष चाल, यानी रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे। तो बहुत अच्छा ये यहाँ पर रिलेशन दिया है कि यदि विपरीत दिशा में गाड़ी, बस, ट्रेन चाल चले, विपरीत दिशा में दो कार है मान लीजिए, मान लेते हैं एक कार की स्पीड S1 है, अब वो इधर की ओर जा रही है, और एक कार उधर से आ रही है और उसकी स्पीड क्या है? S2 है। तो ये विपरीत दिशा होगी, एक इधर जा रही है, एक उधर से जा रही है। तो अगर कोई बोले कि कुल स्पीड क्या होगी, कुल स्पीड मतलब चाल, ठीक है, तो S1 + S2 याद रखना। यानी जब विपरीत दिशा में होगी तो दोनों चालों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। लेकिन अगर दो गाड़ियां हों और एक ही दिशा में चलें, ऐसे ऐसे जा रही हैं, एक इधर से जा रही है, एक ही दिशा से जाए,
ठीक है, S1 और S2। अब पूछा जाए कुल चाल क्या होगी, टोटल स्पीड निकालना हो क्या होगी, तो क्या करोगे, S1 माइनस S2 करना है। जो यहाँ रूल बता रहा है, ठीक है, जब विपरीत दिशा में, तो यहाँ रूल क्या कहता है कि या विपरीत दिशा में हो तो जोड़ देना है चालों को, बोल रहा ना, और जब एक ही दिशा में हो तो चालों को क्या करना है, घटा देना है, A माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझे। वही रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा यहाँ कॉन्सेप्ट है। ये तो हुआ ट्रेन बस के लिए है, ये याद रखना, ये ट्रेन साइकिल बस के लिए है, ऐसे होगा। विपरीत दिशा में, विपरीत में क्या करोगे, जोड़ दोगे, और एक समान में क्या करोगे, घटा दोगे। लेकिन अगर नाव की बात आए तो यहाँ थोड़ा रूल चेंज हो जाता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर नाव की बात आए तो याद रखना, अगर नाव इधर जा रही है और पानी भी ऐसे ही बह रहा है, ठीक है, तो आपस में मान लीजिए इसको मैंने x माना इसकी चाल, और इसकी मानी y किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, एक को x किलोमीटर दूसरे को y किलोमीटर प्रति घंटे माना। अब बोला जाए कि इनकी चाल आपस में क्या होगी, तो ध्यान रखना जब एक ही दिशा में होगी तो जुड़ जाएगी। इस बार इसमें देखो एक ही दिशा में क्या घटती है ना, ये ट्रेन गाड़ी बस ट्रक की, लेकिन नाव की और धारा, नाव यानी नाव और धारा, धारा मतलब नाव कहाँ चलती, नदी में ना, पानी के ऊपर चलेगी ना। तो जब नाव और धारा की बात होगी तो एक दिशा में चाल क्या होगी, एक ही दिशा में दोनों की चाल आपस में जुड़ेगी, ठीक है। अब वहीं विपरीत दिशा मतलब नाव इधर जा रही है, अब पानी इधर फ्लो कर रहा है विपरीत दिशा में, या कि पानी उधर जा रहा है नाव इधर आ रही है, तब फिर क्या करोगे, चालों को आपस में घटा देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अब जब क्वेश्चन मैं करूंगा तो वहां पे ही लगाऊंगा। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल और, कि अगर मिनट दिया हो तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ये रूल याद रखना है, ठीक है। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। ये सब काम करेंगे। अब यहाँ जो लास्ट टॉपिक बोल रहा है कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दिया हो, जहाँ रेलगाड़ी खड़ी हो मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी, तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की चाल को आपस में जोड़ा जाता है। देखो तो कुल दूरी निकालने की, कुल दूरी बराबर रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई, ये कोड है, ठीक ना। अगर कहीं रेलगाड़ी दिया हो उसका प्लेटफॉर्म भी दिया हो तो हमें दूरी निकालना हो तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे फिर निकालेंगे, ठीक है। चलो अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, वो क्या बोलता है। अब बोला है 25 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही गाड़ी 60 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब एक चीज़ इसमें क्या है कि इसमें कुछ बोला नहीं है कि किलोमीटर दिया है कि मीटर, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ये आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, ठीक है। ये गलती द मिस्टेक है अकॉर्डिंग टू माई थिंक, इसमें बोला नहीं गया है किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, या ये कहा जाए कि किलोमीटर पर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये लिखा है 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, तो चाल कितनी हो गई, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको चाल दिया है, चाल कितनी हो गई 25 मीटर, और प्रति सेकंड समय कितना दिया 60 मिनट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मीटर प्रति सेकंड, यहाँ टाइम दिया है सेकंड, तो याद क्या रखोगे, शुरू में ही बताया गया कि मीटर के साथ सेकंड और किलोमीटर के साथ घंटा होना चाहिए, तो ये मिनट में दिया है समय, इसलिए मिनट को हम पहले काहे में बदलेंगे, सेकंड में। और 1 मिनट बराबर कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो जब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट। 60 मिनट में 60 गुणे 60 सेकंड होंगे। आया समझ में। अब इसने पूछा क्या है, 2 किलोमीटर दूरी तय करिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला पढ़ा है ना, देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो आप लिखो चाल गुणे समय। चाल कितना है 25 मीटर,
और समय कितना 60 गुणे 60। आया समझ में? ठीक है, जब 60 गुणे 60 हुआ तो इसको गुणा करते हैं। 25 गुणे 6 छांगे 36, 2 ठो 0। अब इसका आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? मैं गुणा कर दे रहा हूँ। हाँ, इतना हो गया, मीटर प्रति सेकंड हुआ। अब इसको हमें किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 1000 का भाग कर देंगे। ठीक है, और ये दूरी दी है ना, तो दूरी हमेशा याद रखना प्रति सेकंड में नहीं आती, सिंपल सा मीटर में आएगी। ठीक है, मीटर में आ गई, तो जब मीटर में आई है तो हम इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 का भाग कर देंगे। जब इसमें 1000 का भाग कर दिए तो ये हो गया किलोमीटर। तो 0 0 0 0 0, तो कितना हुआ? 90 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर। आया समझ में? चलो, तो पहले का कंफर्म आंसर हो गया सी। ठीक है, अब दूसरे, एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है। दूरी क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 पे दूरी दिया है। यहाँ देखो दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, तो यहाँ लिख लो 6 किलोमीटर प्रति घंटे। समय लिया है 1 घंटे 45 मिनट। समय हुआ 1 घंटे और 45 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट प्लस 45 मिनट, तो 5 6 4 10, 105 मिनट हो गया। अब ये किलोमीटर में है, काहे में दिया है? मिनट में, तो हम काहे में बदलेंगे? घंटे में। तो उससे पहले देखो दूरी और समय दिया क्या नहीं? चाल नहीं दिया, तो लिखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। 1 मिनट, यहाँ क्या दिया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल दिया है आपको, दूरी नहीं, किलोमीटर है ना, तो ये हो गया आपका चाल। क्या दिया? चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमारे पास चाल दिया है, समय दिया, तो दूरी नहीं, तो दूरी बराबर निकालते हैं। दूरी का फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया। तो चाल लिखिए कितनी? 6, समय कितनी हो गई? 105 मिनट दिया है, तो हम इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग करेंगे। तो 6 से जब भाग हुआ तो कितना है? 10। 10 में कितने जीरो? 1 ठो जीरो ना, तो 1 अंक बाद दशमलव लग गया। भाग किए 10 इसमें 1 ठो जीरो, तो 1 अंक बाद पीछे दशमलव, तो क्या बन गया? किलोमीटर। यानी दूरी कितनी हुई? 100 मतलब 100.5 किलोमीटर, 100 कहते हैं 10.5 किलोमीटर कुल दूरी। तो क्या बोला? एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे 45 मिनट तक तय किया जाता है। यानी दूरी कितनी थी? 10.5 किलोमीटर। तो इस दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इसको समय लगने के लिए कितना समय? तो इसमें मिनट में समय लाना है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे, वेरी गुड, दूरी कितनी हुई? 10.5, और चाल आपको कितना दिया लास्ट में? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ क्या रख दोगे नीचे इसके? 10। ठीक है, और जब 10 रख दिए तो ये काहे में हो गया? किलोमीटर में, लेकिन चाहिए काहे में? मिनट में। काहे में चाहिए आंसर? मिनट में। तो 60 के यहाँ गुणा कर दो। तो जब 60 का गुणा किए तो 0 0 कट गया, तो कितना हुआ? 5 गुणे 6। अब गुणा करिए तो 6 पंचे 30, 3 आया, 6 कम 6, 1 अंक बाद दशमलव था, 63, तो यानी 63 मिनट हुआ। आंसर कितना आएगा? 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? 63 मिनट। आगे समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 3। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल। तो मैं यही मान के चलता हूँ 3 में यक्स दिया है, पहले को यक्स, दूसरे को वाई। पहला दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, और दूसरा कितना दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। तो ध्यान रखना, एवरेज स्पीड जब निकालनी हो, औसत चाल, क्या? औसत चाल, तो इसका फार्मूला होता है 2x बाई अपॉन x प्लस वाई। ये होता फार्मूला। ठीक है, 2xy। हाँ 2x/, तो 2 गुणे x का मान 30, y का मान 20
बटे x प्लस वाई यानी 30 प्लस 20। तो चलो 2 गुणे 30 गुणे 20 बटे 30 20 50। अब काटना है, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से 30 कटा तो 6 आया, तो बचा कितना 2 गुणे 6 गुणे 2, तो 2 छक्का 12 दूनी 24 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटे, क्योंकि क्वेश्चन ही किलोमीटर प्रति घंटे था। पूरी यात्रा में कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटे। आ गए समझ में, ये भी कंप्लीट। तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूँ, इसमें आप कर लेना। आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ कि यक्स का मान, मतलब पहली जब ट्रेन गई इधर से गाड़ी चली तो पहले उसकी रफ्तार क्या थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब वापस आ रही थी तो उसको मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार लगी। तो आपको क्या है औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है। यक्स का मान वाई का मान दे दिया, आप निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या दिया, एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है, ठीक है। अब दूरी मुझे पता नहीं तो मैं मान लूंगा माना दूरी कितनी हो गई x, ठीक है, x किलोमीटर मान लिया, और समय कितना लिया, वो समय 45 मिनट नहीं 42 मिनट दिया है। समय कितना लिया 42 मिनट। 42 मिनट को घंटे में बदलने के लिए काहे का भाग करोगे 60 का, ठीक है, भाग कर दो, 6 7 42 6 दाम 60 यानी 7/10 घंटे उसको लग गए, ठीक है। इतना चलो, अगर इतना हो गया तो आगे चलते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है, वो दूरी मैंने x मान ली है। इस दूरी का 2/3 वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 2/3 मैंने x लिया x किलोमीटर है, इसका 2/3 मतलब इसमें 2 का गुणा करना है, तो x गुणे 2/3, ठीक है, x गुणे 2/3 ये किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, ठीक है। 2/3 दूरी, ये हो गई दूरी पहली बार। इतनी दूरी कितने 4 घंटे में ये दूरी हुई, और चाल कितना लिया वो 4 घंटे, कितना ले लिया 4 घंटे। तो समय कितना होगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो हम क्या लिखेंगे 2x/3/4, ठीक है। आज समझ में, तो 3 नीचे आ जाएगा, देखना 2x 3 × 4, 2 से ये कट गया तो कितना हुआ x बराबर 3 दूनी 6। ये पहला इक्वेशन बना लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे जो बोला मतलब इस दूरी का 2/3 वह है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, तथा शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बार और तय किया है, शेष मतलब जब 2/3 उसने पहले तय कर लिया, देखो 2/3 तय कर लिया, तो शेष में क्या करेंगे हम 1 ले लेंगे, अभी 1 में घटाएंगे, तो 3 एक कम 3 - 2/3। हमेशा जब क्या हो पहले कोई दूरी निकाल आए और शेष निकालना हो तो 1 लेके उसमें घटा दिया जाता है, जो पहले से निकाले थे 2/3 निकाले थे ना, इसमें घटा दे 3 एक कम 3 और 2/3, 3 में 2 गया कितना 1/3। तो क्या बोला शेष 5 घंटे में, तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगी फिर से d2 अगर निकालें दूरी तो क्या हो जाएगी x/3, और चाल थी ना, ये चाल पहले थी, अब मान लो एक और चाल, दूसरी चाल कितनी हो जाएगी s2 स्पीड 2 ले लो, कितनी हो जाएगी 5 घंटे, ठीक है 5 घंटे। तो समय फिर से क्या होगा, समय यानी t2, ये t1 है और ये t2 लिए, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। कितना अच्छा जानते हो बेटा। तो दूरी कितनी हुई x/3 और चाल है 5, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 3 × 5 कितना हो जाएगा x/15। ये 2 हो गई चाल, x/6 या x/15 दोनों मिला के कितना होता है टोटल, कितने किलोमीटर x किलोमीटर, और कितना समय लिया ये 42 मिनट, यानी कितना 42 मिनट बराबर 7/10। तो हम क्या करेंगे, अब देखो लिखेंगे x/6 प्लस x/15, अब बराबर लिख देंगे ये 7/10। अब क्या एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, 6 और 15 का एलसीएम ले लेना, 30 हुआ, 6 का भाग 30 में तो 5 आया, अब 5 का गुणा x में तो 5x, फिर 15 का भाग 30 में 2 आएगा, 2 का गुणा x में तो 2x, 15 दूनी 30, 2x बराबर 7/10। फिर इसको जोड़े तो 5 दूनी 7x/30 बराबर क्या हुआ 7/10।
है ना। अब जब इतना कर लिए तो देखो ऐसे अगर हो सामने सामने तो कट जाता है, एक जैसे हो, और इधर अगर कटे तो काट देते हैं। 10 तिहाई 30 हुआ, और 7 से 7 कटा तो x बचा, तो x बटे कितना बचा 3 ना, तो इसको हम लिखेंगे x बराबर कितना 3। तो x का मान कितना हुआ 3, मतलब दूरी कितनी थी 3 किलोमीटर। आए समझ में। अगर सेम सेम हो तो काट देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको जाना है शॉर्ट फॉर्म यूज करना है आपको। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा 3 किलोमीटर। आए समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बहुत ईजी है, उससे ईजी क्वेश्चन है नहीं आज हैं, बहुत बड़े हैं ना। हाँ थोड़ी बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ी है ही। अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंच जाता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय लगता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे। तो ये 3/4 है ना, तो हम देखो एक फार्मूला लेंगे, A/B कर देंगे। और ये क्या हो गया मिनट है समय, और यहाँ लिखेंगे t। ये A/B हुआ और दिया है t। तो देखो फार्मूला निकालना, वास्तविक समय लगेगा तो समय बराबर, इधर देखो समय बराबर देखना A, ठीक है, A/A-B इंटू टी। A/B मतलब कितना दिया है 3/4, ठीक है, और मिनट कितना दिया, समय कितना दिया हमें 20। तब देखो A का मान क्या हुआ 3, फिर 3 - 4 और समय कितना 20, तो 3 × 20 और दोनों घट गए तो कितना 1 आया, तो 20 तिहाई 60 मिनट आंसर। ये देखो है ना सरल शॉर्ट फॉर्म में। तो ध्यान रखना जब क्या लिखा हो वास्तविक चाल लिखा हो बटे में तब ऐसे करना है। तो देखो क्वेश्चन एक दे देता हूँ। वास्तविक चाल इस बार आपको दी है 5/6 और समय कितना दिया है मान लिया 10 मिनट। तो आपको क्या निकालना है, आप वास्तविक समय निकाल लेना। क्या निकालोगे वास्तविक समय क्या होगा निकाल लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, छोटे छोटे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, 15 क्वेश्चन है टोटल, इजी से। अभी देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई क्या होगी, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे चाल दिया है, तो याद रखना अभी क्वेश्चन आया था ना कि जब पुल की लंबाई वगैरह पूछा जाए तो उनको जोड़ देते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं चाल कितना दिया है। चाल दिया है आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और रेलगाड़ी की लंबाई क्या दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर, समय कितना दिया 30 सेकंड, ठीक है। तो याद रखना इधर किलोमीटर दिया, आंसर का हम मांगा है मीटर में, ठीक है। किलोमीटर दिया है तो इसको मीटर में बदलने के लिए काहे गुणा करते हैं, कोड बताया था ना, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब बोला क्या है पुल की लंबाई ज्ञात करो। तो जब लंबाई ना दी हो तो देखो क्या फार्मूला लगाते हैं, पहले फार्मूला लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमें कितना दी 45, तो लिखना 45 गुणे 18 बटे क्या लिख दोगे 5। दूरी कितनी है 130, और अब पुल की लंबाई नहीं पता है तो हम लिख देंगे यहाँ पे यक्स इसके साथ प्लस करेंगे अपॉन समय कितना है 30 सेकंड, ठीक है। 5 से इसको काट दो तो 5 × 9 = 45, अब 18 गुणा 9 में, 18 9 में कितना होता है 162, 9 8 72, 9 1 9 7 16, 162 बराबर 130 + x बटे 30, ठीक है। अब इसका इसमें फिर से गुणा करिए। 1 मिनट हमने गलत कर दिया, देखो किलोमीटर में बदलना, किलोमीटर मीटर में बदलने के लिए 18/5, वो 5/18 गुणा करते हैं किसका 5/18, उल्टा हो गया 5/18 करना है 5/18। अब कर दें हाँ। तो 9 पन्ना 45, 9 से काटे 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, तो 5 का गुणा 5 में कितना हुआ 25 बटे 2,
ठीक है, इतना बचेगा 25/2। अब देखो सामने सामने तो कटे तो काट देना, 2 से ये कट गया, कितना आएगा 15। अब इसके बाद जितना बचे गुणा करना, तो 15 गुणा 25 में तिर्यक गुणा करेंगे, 15 गुणा 25 बराबर 130 प्लस x। तो 25 पंचे 125, 25 एकम 25 12 कितना हुआ, तो 25 में 12 जोड़ दो, 5 2 7 2 1 3 3 से 37 हुआ बराबर 130 प्लस x। तो 375 माइनस 130 बराबर x, घटा दीजिए 5 4 245। तो यानी ये x का मान यानी लंबाई कितनी हुई 245। अब आंसर देखिए 245, ठीक है ना। 86 क्वेश्चन दीजिएगा। क्वेश्चन तो देंगे अभी आपको, क्वेश्चन में दे ही देते हैं एक ठो आपके लिए इसी तरह। तो यहाँ 45 दिया था ना, तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, आपको दे देता हूँ कितना 65 दे दूँ, चलो 65 दे दिया, ठीक है। 130 था तो यहाँ दे दिया 120 मीटर, समय 30 था तो मैं यहाँ पे दे दिया 20 सेकंड, ठीक है, चेंज कर दिया। अब इसको आप कर लेना, कर लोगे ना, अब कर लेना, अब फिर बताना। यहाँ 72 दे देता हूँ, 65 का है को 72 दे देता हूँ, ठीक ना, 72 दे देता हूँ, फिर इसी के जैसे निकाल लेना फिर बताना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करे। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, देखो शॉर्ट फॉर्म पूरा करेंगे क्वेश्चन को। शॉर्ट फॉर्म मतलब बहुत शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। देखो 162 मीटर लिखा है लंबे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म दिया है, तो प्लेटफॉर्म में क्या जोड़ते हैं हमेशा, उसकी ट्रेन की लंबाई, तो हम लिख दिए x। अब बटे क्या 18, और इधर क्या लिखोगे 120 प्लस x बटे क्या लिखोगे 15। इनको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो कटे तो काट दो, कट रहा ना दोनों, तो 3 छंग 18 3 5 15, तो कितना हुआ 162 प्लस x बटे 6 बराबर 120 प्लस x बटे 5। अब तिर्यक गुणा करना है, 5 का उधर गुणा और 6 का इधर, तो 5x प्लस 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 1 31, 5 एकम 5 3 8, इसका गुणा 6 का, ठीक है, फिर 6 का इसमें x में, तो 6x। अब देखो इसको हम उधर ले चलते हैं, नंबर को इधर ले आते हैं, 6x माइनस 5x घटा दो, कितना हो 0 9 x, यानी कितना हुआ x बराबर कितना 90 मीटर आंसर आ गया। इसमें कितना आ गया आंसर 90 मीटर। आगे समझ में, एक क्वेश्चन दे देता हूँ इसी जैसे, ठीक है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, पहले वाली की लंबाई मान लिया 130 दे दिया, समय कितना ले रही है, इधर दे दिया आपको 15 सेकंड का, ठीक है। फिर दूसरी वाली को दे दिया 140 और समय कितना ले रही थी 20 सेकंड का, सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अभी 10 तक कर लेते हैं, विशेष बाद में कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब विपरीत दिशा में चलती है रेलगाड़ी, तो चाल आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना, बताया था ना। तो देखो तो चाल बराबर क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समझना S1 दिया है 84 और S2 दिया है 6, क्या S1 84 और S2 कितना हो गया 6, 2 बार चाल लिया, और क्या चल रहा विपरीत दिशा में, और समय कितना है t का मान, t बस का मान, t मतलब समय कितना हुआ, कितना सेकंड है 4 सेकंड। तो चलो तो हम S1 प्लस S2 करेंगे, यानी 84 प्लस 6 चाल हो गई। दूरी हमें दी नहीं है तो दूरी को हम मान लिए x, और समय कितना दिया 4 सेकंड। तो ये हुआ 90 किलोमीटर हो गया, क्योंकि ये काहे में दिए थे किलोमीटर में, और यहाँ क्या दिया है, अब देखो क्वेश्चन भी काहे में मांग रहा मीटर में। तो बराबर x बटे 4, और ये सेकंड है, तो इधर सेकंड है इधर किलोमीटर है, तो किलोमीटर पहले हम बदल दें, ठीक है। और किलोमीटर बदलने के लिए काहे का 5/18 का ना,
और x/4 5 सेकंड x/4, ठीक है। अब यहाँ पे भाग कर दो तो 18 पंचे 90, तो 5 पचम कितना हुआ 25, 25 बराबर x/4 हुआ, ठीक है। अब 4 का गुणा कर दो, 25 को 100, अब बराबर क्या हो गया x, यानी x का मान कितना हुआ 100 मीटर। यानी ट्रेन की जो लंबाई थी, क्या पूछा था रेलगाड़ी की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी 100 मीटर। आया समझ में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा है। 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, एक दूसरे को पार करने में लगा समय बताना है। 2 रेलगाड़ियां इस बार, तो समय बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 नंबर है ना। तो चलो इसको करते हैं, मीटर एक तो किलोमीटर में दिया है, तो देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पहली बात तो देखो 2 रेलगाड़ियां हैं क्रम से एक ही दिशा में, कहाँ जा रही हैं एक ही दिशा में। एक ही दिशा में चाल आपस में क्या होती है घट जाती है, ठीक ना। तो एक ही दिशा में, तो चाल पहले देखो ये चाल S1 और S2 2 ठो चाल दिया है। देखो पहली जो चाल है S1 40 किलोमीटर है प्रति घंटा और S2 कितनी दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और कहाँ जा रही हैं एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। एक ही दिशा में क्या होता है चालें आपस में घट जाती हैं, तो S1 माइनस S2 करना है। तो जब घटाओगे तो 50 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और लंबाइयाँ कितनी दी हैं, लंबाई क्रम से 120 मीटर 80 मीटर, तो लंबाइयाँ को कहते हैं दूरी। तो ये D1 दिया है 120 और D2 कितना दिया है 80। और ध्यान रखना हमेशा लंबाई जो होती है आपस में जुड़ जाती हैं, तो D1 प्लस क्या हो जाएगा D2 इज इक्वल कितना 120 प्लस 80 बराबर 200 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ किलोमीटर दिया है, यहाँ मीटर दिया है और आंसर का है मांगा है सेकंड में। तो ध्यान रखना मीटर के साथ सेकंड चलता है और किलोमीटर के साथ घंटा। तो किलोमीटर में दिया है ना, तो इसको हम क्या कर दें मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दें, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। अब निकालना क्या है समय, तो समय बराबर क्या लिखोगे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो गई 200 और चाल कितना हुआ 10 × 5/18, ठीक है। अब 18 ऊपर चला जाएगा तो 200 × 18 बटे 10 × 50, ठीक है। 0 0 कट गया, 5 से कटा तो कितना है 5 चौको 20, ठीक है। तो बचा कितना 4 × 18, इतना ही बचा ना 4 और 18, तो 18 चौक 72 सेकंड का समय लगा। देखो इसमें है क्या 72 सेकंड, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब 10वां क्वेश्चन करके यहीं पे स्टॉप करके थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर 54 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। तो देखिए जब विपरीत में चाल चलती है ना, जब विपरीत रेलगाड़ी एक इधर से जा रही 54 किलोमीटर से और उधर से आ रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, तो जब विपरीत चाल रहे थे तो आपस में जोड़ी जाती, तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो चाल क्या हो जाएंगी आपस में जोड़ी जाएंगी, तो 8 4 12 हो जाएंगी और 5 4 9 1 10 102 किलोमीटर पर घंटे हो गई इनकी चाल दोनों की। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो तथा वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर ले, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो हमेशा याद रखिएगा जो लंबाइयाँ होती हैं जब 2 रेलगाड़ी हों तो लंबाइयाँ जो लेंथ होती हैं आपस में जोड़ी जाती हैं, ठीक ना। दोनों की लेंथ जोड़ेंगे, तो पहली 250 मीटर है तो दूसरी है नहीं, तो हम उसको x ले लेंगे, ठीक है। जोड़ दिए चाल घट भी सकते हैं जुड़ भी सकते हैं, लेकिन जब विपरीत होती हैं तो क्या होती हैं, जब विपरीत दिशा से दोनों रेलगाड़ी चलें तो चालें आपस में जुड़ती हैं, ऐड किया जाता है। और जब समान चालें जब एक ही दिशा से 2 रेलगाड़ियाँ जाएं तो आपस में घट जाती, ठीक है। तो देखो चाल कितना हो गया 102 किलोमीटर और लंबाई हो गई 250 प्लस x मीटर हो गया, ठीक है। ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है।
समय कितना ले रहा है 18 सेकंड, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम समय लिख लेते हैं, कितना हो गया 18 सेकंड। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में इसमें किलोमीटर पर आवर दिया, किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 250 प्लस x मीटर दिया, इसमें 18 सेकंड दिया। तो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे मीटर में दिया है, ठीक है ना। तो जब मीटर में दिया है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। शुरू में ही बताया गया था कि जब कभी भी किलोमीटर में दिया हो, मीटर में बदलना हो तो 5/18 का गुणा कर दीजिए। तो चलिए अब फार्मूला लगाते हैं। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। ये हुआ। तो चाल आपको दी है कितने 102 गुणे 5/18, अब बराबर दूरी कितनी हो गई 250 प्लस x, और x क्या है दूसरे ट्रेन की लंबाई, और कौन क्या हो जाएगा 18 सेकंड। इसको काटिए जो भी कटे, तो 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या मैंने मिस कर दिया, 102 लिखा था मैंने 120 लिख दिया है, यहाँ पे 102 लिख लीजिएगा, फिर इसको काट दें, ठीक ना। 6 तिरिक 18, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, 17 हुआ। तब जितना बचा उसको लिखिए, 17/3 बराबर 250 प्लस x/18। अब तिर्यक गुणा से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट कटे तो काट देते हैं, ठीक ना। तो हर ध्यान रखिएगा, बराबर चिन्ह लगा हो तो शॉर्ट फॉर्म में हर आपस में कटे तो काट दिया जाता है। तो 3 से 18 काट दो 6, अब 6 का तिर्यक गुणा कर दिया 17 छक्का, ठीक ना, 3 छंग 18। अब यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से क्या 17 छक्का 102 करने से पहले देखिए 17 और 5 बचा था, 17 गुणे 5 पहले कर लीजिएगा, 17×85 बराबर 250 और प्लस x/6। अब 6 का गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, 6 48, 48 3 51, 510 बराबर हुआ 250 प्लस x। तो हम x का मान निकालेंगे तो 510 माइनस 250 कर देंगे बराबर x, जब घट गया तो 0, 6 तो 260, तो यानी x का मान क्या है 260। तो x क्या माने थे दूसरे ट्रेन की लंबाई, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 260 मीटर। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए बच्चों 11वां क्वेश्चन कर लेते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट लेती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये x हुआ, धारा का वेग मान लेते हैं, ठीक है, ये धारा का वेग हो गया। अब y जो है ये नाव का वेग मान लेते हैं, नाव का वेग जो पानी में चल रही थी, ठीक है। जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट। तो देखिए क्या लिखा है विरुद्ध, तो याद रखना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे ये पानी चल रहा है, ठीक है, तो इसके साथ अगर नाव चलेगी यानी नाविक चलेगा तो इनकी जो स्पीड होगी यानी चाल, ठीक है, S1 और S2 हुई, तो दोनों की जो चाल होती है अगर साथ में चल रही है तो चालें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। वहीं पानी ऐसे चल रहा हो और नाव विपरीत में आए तो याद रखना है इनकी जो स्पीड होती है वो घट जाती है, ठीक है। अब उसी के अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व होता है तो पहला फार्मूला यही लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको समय दिया है 42 मिनट, तो हम क्या निकाल लेते हैं, समय बराबर लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। और हम हमेशा मान के चलेंगे कि धारा की जो चाल है, धारा की चाल को यक्स मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल को हम इसमें क्वेश्चन में मान लेते हैं कि नाव की चाल, यहाँ पे धारा की चाल ना होकर नाव की चाल मान लेते हैं। नाव की चाल जो है वो यक्स है, ठीक है। या फिर धारा की चाल को हम वाई मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो बोले वही करेंगे हम। बोला क्या जा रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में, 7 किलोमीटर मतलब दूरी हो गई, तो यहाँ लिख दीजिए 7 किलोमीटर, ठीक है, 42 मिनट लेते हैं, ये हो गया। ये किलोमीटर में है मिनट में है, तो किलोमीटर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट 60 का भाग कर देना है, ठीक है। 42 मिनट में जाने में 42 मिनट लेती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर हो, देखिए विरुद्ध जा रही, तो मैं बोला था ना विरुद्ध, यानी देखिए पानी इधर जा रहा और ये नाव इधर आ रही, तो विरुद्ध में क्या हो जाएगी, चालें आपस में क्या होती, घट जाती दोनों चालें। तो क्या होगा, x माइनस वाई होगा। जहाँ पे ये लिखा है ना नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर, धारा की दूरी जो है वो 7 है, ठीक है। धारा की दूरी कितनी है यहाँ पे, 1 मिनट नहीं, ये तो वो हो गई, कहा जाए कि टोटल दूरी हो गई। यदि धारा का वेग कितना दिया है यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बार दिया है धारा का वेग,
तो पहले तो x माइनस वाई होगा क्योंकि विरुद्ध जा रही है, देखिए विरुद्ध है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई, तो x माइनस और y की वैल्यू कितनी दी है 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ चाल है, चाल ये कहलाती, ठीक है, ये याद रखिएगा। x और y चाल मतलब एक धारा की चाल है, ये नाव की चाल है, इधर धारा की चाल है। तो नाव की चाल हमें दी नहीं थी तो x माने, और धारा की दी है 3, ठीक है। चलिए रख देते हैं दूरी बटे चाल में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो कटे काट दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में काटते हैं, ये बराबर लगा है तो अंश से अंश कट जाते हैं, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 6 से कटा तो नीचे 10 आ गया, तो कितना बचा 1/10 बराबर क्या हुआ 1/x माइनस 3। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 10 एकम 10, यानी 1 का इसे और 10 से इसका गुणा, तो x बराबर कितना हुआ 10 + 3, तो x बराबर कितना 13, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, शॉर्ट फॉर्म में पूरा समझा रहे हैं, ठीक है। एक तैराक धारा के विरुद्ध, फिर से धारा के विरुद्ध बोला है, 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करता है, ठीक ना। धारा के तो तैराक की हम चाल निकालेंगे पहले, तो चाल, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए दूरी दी है, मीटर दूरी लिखा है और समय दिया, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे है पहले क्या धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध लिखा ना, धारा के विरुद्ध तैराक की चाल, फिर वापस जब आएगा तो सेम टू सेम वही, तो पहले निकाल लेते हैं धारा के विरुद्ध। तो दूरी कितनी दी है 750 और ये दिया 675, इनको काट डालिए, ठीक ना, डिवाइड कर डालिए। और देखिए आंसर देख लेंगे, ये मीटर और दूरी दी है ना, मिनट मीटर और सेकंड में दी, लेकिन क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का भाग जरूर दे दें, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट होता है, शुरू में ही वीडियो के शुरू में बता दिया था कि जब मीटर और सेकंड में हो तो किलोमीटर बदलने के लिए 5/18 का भाग। चलिए तो इसको काटते हैं, 25 × 75, 25 से कम 25, 25 7 175, नहीं 25 दूनी 50, 25 7 175, ठीक है, इतना कट गया। फिर काटिए तो 3 दाहम 30, 3 नमक 27, ठीक है। और कट रहा तो काहे में बदलना है हमको, किलोमीटर नहीं, 18/5 का, ये मीटर में बदल जाएगा, 18/5 है, देखिए। अब यहाँ से 9 से 18 कटा तो कितना आया, 9 दूनी 18, 2, और ऊपर 10 था तो 5 से 10 कट गया तो 2 आया, तो कितना हुआ 2 × 2 = कितना 4 किलोमीटर। यानी जो नाविक धारा के विरुद्ध चल रहा था तो उसकी चाल कितनी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब ऐसे ही वापस जब आएगा तो धारा के साथ चाल फिर से निकालेंगे, ये S1 हुआ वो S2, तो इस बार नाविक की चाल फिर निकालने के लिए वही दूरी बटे समय ही लेंगे, लेकिन इस बार धारा के समान यानी साथ में, ठीक ना। मतलब धारा ऐसे चल रही है वो भी ऐसे ही जा रहा तब के लिए। तो इस बार क्या बोला है, शांत जल में तय करता है तथा 7 से 1/2 मिनट में वापस आता है, मतलब दूरी वही है, सिर्फ समय बदल गया है। तो लिखिए 750 बटे 7 से 1/2 मिनट है, 1/2 मिनट। अब मिनट दिया है, ये मीटर दिया है, तो क्वेश्चन हमेशा सॉल्व का होता है मीटर और सेकंड के साथ, तो हम इसको पहले हम मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले 750 लिखिए, इसको सरल भिन्न में बदलिए, तो 7 दूनी 14, 15/2, 15/2, फिर इसमें 60 का गुणा करिए, ठीक है, इसको सेकंड बदलना है, तो ये कट गया, तो कितना है 30, तो 750 अब बटे क्या हो जाएगा 15 × 45 यानी 450। अब 0 से 0 कट गया, यहाँ काटिए, ठीक ना, 15 × 75, 15 × 45, 5/3 आया, लेकिन ये काहे में आया है, ऊपर मीटर है और नीचे सेकंड हो गया है, ठीक ना, तो मीटर प्रति सेकंड, तो हमको किलोमीटर में बदलना है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जो है किलोमीटर में दिया है। तो किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं, तो 18/5, तो देखिए 3 × 18, 5 से 5 कटा, तो इस बार कितनी स्पीड से आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। जब साथ में गया तो पानी के बहाव में जा रहा था तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो एक बार 4 किलोमीटर और दूसरी बार 6 किलोमीटर आया, 2 बार हो गया, ठीक ना। जब विपरीत दिशा में गया तो 4 किलोमीटर लग रहे थे, मतलब पानी का बहाव ज़्यादा तेज था, वो आ रहा था, मेहनत लग रही थी उसका, तो स्पीड कम थी, लेकिन पानी के साथ जा रहा था तो ठीक स्पीड थी। तो बोला गया है शांत जल में तैराक की चाल, तो ध्यान रखिएगा जब आपकी
दोनों स्थितियों में, विपरीत दिशा में और सेम कंडीशन में, दोनों ही दिशाओं में आप किसी भी पर्सन की चाल अगर पता हो, नाविक की चाल पता हो, तो उसकी टोटल चाल शांत जल में, तैराक की चाल मतलब जब शांत जल हो तब उसकी चाल कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए क्या एक फार्मूला लगाते हैं। धारा के विरुद्ध नाविक की चाल और धारा के समान नाविक की चाल का योग जो होता है, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे और 1/2 का भाग कर देंगे, तो 6 4 10, 1/2 × 10, ठीक कट जाए, कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। जब शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात की जाती है तो नाविक की धारा के विरुद्ध चाल और नाविक की धारा के अनुकूल चाल का योग पहले करते हैं, यानी जोड़ते हैं और उसमें फिर 2 का भाग कर देते हैं, क्योंकि 2 बार, एक बार इधर विपरीत दिशा में, एक बार समान दिशा में गया, तो दोनों का योग करेंगे चाल निकाल के, फिर 2 का भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, ठीक है, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यानी यहाँ पे आदमी की स्पीड दी है, आदमी की चाल दी है, वो कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, और रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 240 मीटर है, तो यहाँ लिख दीजिए 240 मीटर, ठीक है। और स्पीड क्या है, समय कितना ले रहा, जब जा रहा तो 10 सेकंड में पार करती है। तो जब इतनी कंडीशन आपके पास दी रहेगी तो वही फार्मूला हम देखिए, हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय दिया है, और ये जो चाल है ना, ये आदमी की चाल है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं हमें सिर्फ क्या दिया, लंबाई और सेकंड समय दिया है, तो हम चाल निकालेंगे। किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी होगी 240, और देख लेते हैं कितने मिनट में, 10 सेकंड में है, ठीक ना, और 240। अब आंसर फिर से इसमें किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो पहले इसको हम सॉल्व कर ले, 10 से भाग हो गया तो 24 आया, 24 मीटर प्रति सेकंड हुई, लेकिन क्वेश्चन किलोमीटर में दिया है और जो आदमी की स्पीड है वो भी किलोमीटर में है, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं, तो इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 18 चौक 72, 7, 18 दूनी 36, 6 42, 18 दूनी 36, 6 42, 1 43 हुआ, अब बटे 5, 5 का भाग, 5 8 40, 5 6 30, 5 6 20, यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटे है। तो बोला गया है रेलगाड़ी कहाँ, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब ये रेलगाड़ी की चाल थी 86.4 किलोमीटर, और उसके बावजूद भी 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे व्यक्ति को क्रॉस कर रही थी। हम तो एक्चुअल जो ट्रेन की स्पीड होगी इसको निकालने के लिए दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं घटा देंगे। तो 86.4 में 3 किलोमीटर जब घटाए 0.0 रख के, तो कितना आया 83.4 किलोमीटर। तो एक्चुअल जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो ये है 83.4, ठीक है। ये क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन है, 13 हो गए, 2 और बचे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है काफ़ी इजी है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रम से 10 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि रेलगाड़ी एक ही है, सिर्फ पुल चेंज हुए हैं, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, लेंथ है, उसको हम मान के चलते हैं कि यक्स है, यक्स मीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मीटर और सेकंड में दिया है, मीटर सेकंड में, और आंसर भी मीटर में दिया है, तो इसीलिए हम मीटर मान लिए। तो फिर से वही चाल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, दूरी दी है, रेलगाड़ी की दूरी, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों, यहाँ पुलों की लंबाई दी है, ठीक ना। जब पुल की लंबाई दी होती है और रेलगाड़ी की, तो पुल प्लेटफॉर्म को हमेशा ट्रेन की लंबाई से ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए वही फार्मूला लगाएं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल हमारे पास है नहीं, चाल हम निकालेंगे, और दोनों की चाल एक्चुअल रहेगी। तो स्पीड हम लिखे, चाल बराबर दूरी कितनी हो गई है, पहले की 800 मीटर है, तो 800 में हम पुल है, पुल प्लस रेलगाड़ी की लंबाई x, अब बटे समय कितना ले रहा 100।
फिर दूसरे की चाल निकालते हैं तो फिर से वही होगा, ये S1 हुई और ये S2। ट्रेन वही है, सिर्फ पुलों को क्रॉस करने में उसको समय, तो स्पीड दोनों की सेम रहेगी। इस बार कितना है 400 मीटर, वही दूरी 400 मीटर अब प्लस x लंबा, दूसरे पुल की लंबाई 400 मीटर है और ट्रेन की लंबाई तो सेम ही रहेगी, तो फिर से x लिख लिए और इस बार समय जो है 60 सेकंड लिया। देखिए जब ट्रेन जा ही रही है और ये खंबे हैं, 2 खंबे हैं, तो जितने स्पीड से इस खंबे को क्रॉस करेगी उतनी स्पीड से इसको क्रॉस करेगी। क्रॉस करने में ज़्यादा तो कम तो लेगी नहीं टाइम, इसलिए दोनों की स्पीड इक्वल रहेगी। तो S1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, S1 इज इक्वल S2 हो जाएगा। तो इनको रख दीजिए इक्वल करके और सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 800 प्लस x बटे 100 लिखे और बराबर इस वाले की स्पीड 400 प्लस x बटे 100। और जब बराबर लगा हो, हर समान हो, तो ये शॉर्ट ट्रिक ये सिर्फ अप्लाई करिए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें। अदरवाइज ये 10th 9th के बच्चों को पढ़ाते समय बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो समझेंगे आप मूर्ख हैं। आसितन नहीं बनता है, ऐसे कटता कभी और घोर बेइज्जती हो जाएगी, जैसे कोई सीमा नहीं है। तो ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्वेश्चन में आप ये जो रफ करते हैं उसमें करें ऐसा शॉर्ट फॉर्म। अब ये 100 कट गया, ठीक है। और देख लेते थोड़ा क्वेश्चन में 100 सेकंड है। अब देखिए थोड़ा मिस्टेक कर दिए ना, यहाँ 100 था, वहाँ क्या है 60 है, हमने 100 लिख दिया, तो 60 लिखते हैं। अब यहाँ सिर्फ 0 कटेगा, ठीक ना, पूरा नहीं कटेगा, तो हम इसको 100 लिखते हैं और इसको काट दिया 60 लिखे, तो 0 कटा। फिर 2 से काटे तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो नीचे 5 इधर 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का इधर गुना, 3 अठे 2400 और 3 का गुना x में, तो कितना हुआ 3x। ऐसे 5 के उधर 5 चको 20 यानी 2000 प्लस 5 का गुना x में, तो 5x। अब इसके बाद क्या करिए, x को x के पास और इसको इधर लाई, तो 2400 माइनस 2000 बराबर 5x में 3x घटा दीजिए। तो जब 2400 में 2000 घटाए तो 400 हुआ, मतलब हाँ 400 बचा और 5x में 3x गया तो 2x। अब 2 से 400 कटा तो 200, तो x बराबर 2। मतलब हमने x क्या लिया था, ट्रेन की लंबाई ना, x मीटर क्या थी, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो x का मान आया 200, तो 200 मीटर क्या हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। और ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व 14वें का 200 मीटर, ठीक ना। अब लास्ट क्वेश्चन बचा जो सबसे इजी है, इससे भी इजी। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, फिर से लेंथ दे दिया, तो पहले तो आप देख लो दूरी कहलाती है, तो दूरी हुई 800 मीटर, जितना मेंशन करो तो लिख लिया करो। 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी इसकी स्पीड दी है, चाल दिया कितना 78 किलोमीटर पर आवर। अब देख लो दोनों में डिफरेंस, इसमें मीटर दिया है, इसमें किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि क्वेश्चन तब सॉल्व होता है जब मीटर प्रति सेकंड हो और किलोमीटर के साथ क्या हो, प्रति घंटे हो। क्वेश्चन में चेंजेस आए तो वो आंसर देख के अब देखो मीटर में पूछा है क्वेश्चन, आगे पढ़ लेते पहले। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती, समय दिया, समय क्या दिया 1 मिनट, सब उल्टा सुल्टा दे रहा पूरा, क्वेश्चन सेट ही नहीं हो रहा। 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई कहाँ है, मांगा है मीटर में, और जब मीटर मांगा है तो हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड, यानी पूरा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड बनाएंगे। तो किलोमीटर को चेंज करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में, अब मिनट को कहाँ हम चेंज करेंगे सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। तो समय तो बदल गया 60 सेकंड में। रही बात किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। चलो तो अब फार्मूला लगाते हैं भाई। तो समय बराबर, इस बार हम लिख देंगे समय बराबर, चाल बराबर लिखोगे तब भी आ जाएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो समय कितना दिया 60 सेकंड, दूरी कितना दिया 800 मीटर और चाल कितना दिया है 78 गुणे 5/18। अब ये जो नीचे डिवाइड है तुरंत ऊपर चला जाएगा, तो लिखिए 60 बराबर 800 गुणे 18/78 गुणे 5, 1 लिखे कर दीजिए, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के लिए देखिए कट जाएगा, ठीक है। 6 3 18, 6 से कटा तो 13, अब बाकी कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 पंच पहले लिख लीजिए। 60 बराबर 1 मिनट, 1 मिनट, इसमें कुछ बोला है सुरंग की लंबाई, तो सुरंग की लंबाई हमारे पास थी नहीं, तो याद रखना ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म सुरंग कुछ भी देगा तो ट्रेन की लंबाई प्लस कहलाती सुरंग की लंबाई। तो सुरंग की लंबाई मैं मान लेता हूँ x, तो ये जो 800 है ना, तो इसमें x प्लस 800 करेंगे, ये 800 प्लस x, और ये ब्रैकेट लगा के रखेंगे।
तो 800 प्लस एक्स इंटू 3 अपॉन कितना हुआ 13 पचे 65। अब 3 एक गुणा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से शॉर्ट फॉर्म से इसको काटते हैं, 3 ये बराबर लगा था, बराबर लगा तो अंश से अंश कटेगा तो यहाँ 20 आ गया। तो लिखेंगे 20 गुणे 65 बराबर 800 प्लस एक्स। अब इसको गुणा करिए, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 1300 बराबर 800 प्लस एक्स। अभी तुरंत इधर आया, 1300 माइनस 800 हुआ बराबर एक्स। तो कितना हुआ 8 5 13 यानी 500 एक्स, यानी एक्स बराबर क्या हुआ 500 मीटर। क्यों मीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में मांगा था, मैंने पूरा क्वेश्चन ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था। तो इसमें बोला क्या, काहे की लंबाई पूछा था, सुरंग की लंबाई। तो सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी 500 मीटर। और ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी। और ये पूरे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से आपसे बनने लगेगी ये।